अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नामिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 का 27 अप्रैल 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हूँ। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में 24 अप्रैल तक 1 मई शरफ मुश्तरी की वजह से इस माह का अख्ताम जो खासा खुशगवार रहेगा, जबकि आपकी अज़वाजी जिंदगी में शरीक हयात की मुस्बत सोच जो है वो शामिल होने से आपको बहुत ज्यादा फ्रेशनेस का एहसास होगा, आप ताज़ा दम रहेंगे और आपको अपने हालात में जो खुशियां या उसमें से जो बेहतरियां जन्म ले रही हैं वो भी नजर आ सकेंगे। इसके साथ साथ मुश्तरका जो आपके मामलात है, जॉइंट वेंचर जो बेस्ड कुछ आपने काम किए हुए हैं, तो यकीन कीजिएगा कि वो भी आपके लिए माली फवायद का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को किसी भी माली दिक्कत का सामना आपको करना होगा, हो सकता है, जबकि आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा यकीनी तौर पर हो जाएगा। 22 अप्रैल को फजूल कामों में अपना वक्त जाया नहीं कीजिएगा। 23 अप्रैल को सफर पेश आने का इम्कान है, जिसमें अफसरान बाला का तावन आपके साथ जो है वो शामिल हाल रहेगा। 24 अप्रैल को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि घरेलू उमूर पर भी तवज्जो रखना आपके लिए बेहतर होगा। 25 अप्रैल को माली मामलात में मुनाफा हासिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को बाज गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बात चल सकेगी। 27 अप्रैल को नए कारोबारी मुआहदे ज़ेरे गौर रहेंगे और हो सकता है अगर आपका मूड बन जाए या आपको अच्छी जो उसमें कोई टिप मिल जाए तो आप उसको फाइनल भी कर सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो आमिल दिन है वो 27 अप्रैल का साबित हो सकता है, जबकि मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के आमिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21, 22, 23 और 24 अप्रैल साबित हो सकते हैं। ये सीक्वल है 4 दिनों का और आधे हफ्ते से ज्यादा है, तो एहतियात कीजिएगा, इन दिनों में कोई नया प्रोग्राम नहीं बनाइएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 1 ता 20 अप्रैल जायजा के 9वें घर में मौजूद था, जो आपकी आला तालीम की जो हुसूल की ख्वाहिश थी, बैरून सफर के मंसूबे थे, उनको बढ़ाने में आपका साथ जो है वो देता चला आया। जबकि 24 अप्रैल से 1 मई तक जो शर्फ मुश्तरी की वजह से आपके जारी जो है परेशान कुन ख्यालात हैं, उनका खात्मा मुमकिन होने के साथ साथ आपको अपने हासदीन से जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो सकेगा। 26 और 27 अप्रैल को शम्स तारत करान के ज़ेरे असर आपका अंदाज़ गुफ्तगू बारोक हो सकेगा, जबकि तयशुदा सफर जो है वो फायदेमंद साबित हो सकेगा। अलावा ये अपने मौजूदा हालात के मुताबिक खुद को ढालने की काबिलियत भी जन्म ले सकती है। 27 और 28 अप्रैल को शम्स नेपच्यून तस्दीस की वजह से अखराजात पर नजर रसानी की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन खास जो चीज है वो आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 अप्रैल को अपने बाज मामलात के हल के लिए दूसरों की मदद जो है आपको पेश आ सकती है, लिहाजा अकारब के साथ आप अपने मरासम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत का एहसास जो है वो यकीनन आपको हो सकेगा, और अगर उसको आप ज़हन में रख कर कुछ अमली इक़दाम करना चाहेंगे तो यकीनन आप बहुत ज्यादा समाजी तौर पर मुतहर्रिक हो जाएंगे। 22 अप्रैल को शरीक हयात का तावन हासिल रहने के बावजूद आपको मिले जुले ख्यालात से दो चार होना पड़ेगा। 23 अप्रैल को मुश्तरका काम में मामलात करते वक्त एहतियात से काम लेना होगा, जबकि किसी मसले पर इख्तलाफी जो राय देने से गुरेज करना होगा। 24 अप्रैल को आपके हालात में बेहतरी पैदा हो सकती है, जबकि रुमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 25 अप्रैल को माली मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा यकीन, जबकि किसी भी घरेलू मामले पर आपकी जो शरीक हयात के साथ है वो थोड़ा तलखी या क्रॉस टॉक हो सकती है। 26 अप्रैल को आपके कारोबार में माली मुनाफा जो है वो हकीकत बनकर सामने आ सकता है, जबकि 27 अप्रैल को समाजी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 26 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सिंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 8 तक 23 अप्रैल जायजा के 8वें घर में रहते हुए विरासती और कानूनी उमूर में बेहतरी के लिए इकदाम करने के अलावा अपने मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करने पर भी आपको उकसा सकता है और यकीनन आपको ये काम करना पड़ेगा। जबकि 24 से 30 अप्रैल अतारत जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के उसूल की लगन बढ़ाने के अलावा मौजूदा हालात में मेहनत से काम लेकर बेहतरी लाने के लिए भी आपको मुतहर्रिक कर सकेगा। जबकि 24 अप्रैल था
یکم میں شرف مشتری کی وجہ سے اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل ممکن بنانے کے علاوہ مخلص اور ادبی افراد کی محبت بھی حاصل کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 اپریل کو مستقبل کے لیے آپ کی منصوبہ بندی جو ہے یا اپنے کاروبار سے متعلقہ جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے متعلقہ کوئی بھی اگر آپ نے سفر طے کیا ہوا تھا یا آپ کی مجبوری تھی تو وہ سفر کامیاب ہو چکا ہوگا یا ہو جائے گا۔ 22 اپریل کو آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکے گا۔ 23 اپریل کو کاروباری امور کے سلسلہ میں ہونے والی میٹنگ میں خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ 24 اپریل کو ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ 25 اپریل کو گھریلو ماحول میں خوشگواریت جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے، جبکہ آپ کی جسمانی صحت بھی کافی بہتر نظر آئے گی۔ 26 اپریل کو رشتہ داروں کے ساتھ کسی غلط فہمی کی بنا پر کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ 27 اپریل کو گھریلو حالات سنوارنے میں آپ کو ستاروں کی مدد حاصل ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 26 اور 27 اپریل، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔